कालनेमी और हनुमान जी की कथा। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के समय जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया तो लक्ष्मण उससे मूर्छित हो गए थे। यह घाव इतना भयंकर था कि इसके लिए लंका के वैद्य सुसेन की सहायता ली गई। वैद्य सुसेन ने सुबह सूर्योदय से पहले तक हिमालय पर्वत से अद्भुत संजीवनी बूटी को ही एकमात्र उपाय बताया। यह सुनकर हनुमान जी इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए। वह संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए। जब रावण को अपने गुप्तचरों से हनुमान के द्वारा हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की बात पता चली तो उसने हनुमान जी को बीच रास्ते में रोकने व उनका वध करने के लिए कालनेमी को बुलाया। कालनेमी ने पहले तो रावण को समझाया कि वह हनुमान जी को रोकने में असमर्थ है, लेकिन रावण के हट करने पर वह तैयार हो गया। इसके बाद कालनेमी हनुमान जी के हिमालय जाने के रास्ते में एक पहाड़ी पर गया। वह अपनी माया से साधु का रूप बना लिया। इसके साथ ही अपने आसपास पवित्र झील, सरोवर, बाग व स्वयं की कुटिया का निर्माण किया। वह साधु के भेष में आसन ग्रहण करके बैठ गया। वह राम नाम का जाप करने लगा। जब हनुमान जी ने आकाश में उड़ते हुए एक साधु को राम नाम का जाप करते देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई कि वे उसे देखने नीचे आए। कालनेमी ने हनुमान को वही थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। वह कहा कि वह अपनी शक्ति से उन्हें कुछ पल में ही हिमालय पर्वत पर पहुंचा देंगे। हनुमान जी विश्राम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब साधु ने उन्हें बताया कि वे एक पल में हिमालय पहुंचा देंगे तो वो उनकी बातों में आ गए। उनके बाद में कालनेमी ने उन्हें पास की झील में स्नान करने को कहा। उस झील में एक मगरमच्छ था जिसे कालनेमी ने हनुमान की हत्या करने को कहा था। जैसे ही हनुमान जी उस सरोवर में उतरे व स्नान करने लगे तो मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी अपने बल व पराक्रम से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। वध होते ही वह एक सुंदर अप्सरा में बदल गया। वह उस अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि वह एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ का जीवन भोग रही थी। साथ ही उससे कालनेमी का रहस्य भी हनुमान जी को बता दिया। जब हनुमान जी को कालनेमी के ये साधु भेष में राक्षस होने का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। वो उसी समय कालनेमी के पास गए व उसी पहाड़ी पर उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से हिमालय पर्वत के लिए अपनी उड़ान भरी। जय श्री राम।